हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम छत्तीसगढ़ में जनजाति व्यवस्था देखने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि समझने में आसानी हो। आज हम इनके भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे और सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। तो सामान्य परिचय सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ में जनजाति पाई जाती है वे 42 समूह में विद्यमान है। अर्थात जो हमारा छत्तीसगढ़ है वह जनजाति बहुल राज्य है जिसमें 42 समूह पाया जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं जिनके 161 उप समूह इसमें विभाजित हैं। अब देखेंगे कि इनका उल्लेख कहाँ है, तो भारतीय संविधान के 342 में, अर्थात अनुच्छेद 342 में। इनके अलावा जनजातीय अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो रायपुर में। ये हुआ इनके सामान्य परिचय के बारे में। इसी क्रम में देखेंगे कि जो जनजाति की प्रजाति है वे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इस प्रकार की प्रजाति है जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसी क्रम में देखेंगे कि जनजातीय जो जनसंख्या है वे छत्तीसगढ़ की जो कुल जनसंख्या है उसका 30.62% है। कितना है? 30.62%। अब देखते हैं कि ये कहां कहां निवास करते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 4-5 भागों में बांट देते हैं, अर्थात संभाग में। ये हुआ सरगुजा संभाग, उसके नीचे बिलासपुर संभाग, फिर उसके नीचे इन्हें 2 भागों में बांट देते हैं, ये दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग, और सबसे नीचे बस्तर संभाग। याद रखेंगे कि जो बस्तर है, बस्तर उसे जनजातियों की भूमि के नाम से जानते हैं। ये हुआ 5 संभाग। अब देखते हैं कि कहां कौन सी जनजाति निवास करती है। तो कोरिया में पहला भील और दूसरा कोल, ये दोनों जनजाति निवास करती है। जबकि जसपुर में उराव जनजाति निवास करती है। इसी क्रम में देखेंगे कि सरगुजा में मुंडा, माझी, पंडो, पारधी, खैरवार, ये सब जनजाति सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। यह हुआ सरगुजा संभाग के बारे में। अब इसके नीचे देखते हैं रायगढ़। तो रायगढ़ में पहला बीरहोर और दूसरा नागेशिया, ये दोनों जनजाति निवास करती है रायगढ़ क्षेत्र में। इसी क्रम में नीचे देखेंगे जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में निवास करती है कंवर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंवर जनजाति। इसके ऊपर है कोरबा, जहां पहाड़ी कोरबा निवास करती है, पहाड़ी कोरबा। फिर है बिलासपुर। यहां देखेंगे कि यहां भैना और धनवार, ये दोनों जनजाति निवास करती है। इसके बाद देखते हैं दुर्ग संभाग। तो जो ये वाला क्षेत्र है इसे मैकल पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं।
जिसमें जीपीए, गौरेला पेंड्रा मरवाही, यहाँ मुंगेली और कवर्धा, ये वाला जो क्षेत्र है इसे मैगर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जानते हैं, जहां बैगा और अगरिया ये दोनों जनजाति कहां निवास करती है? मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं रायपुर संभाग, तो यहां पर है बलौदा बाजार, यहां बिंजवाड़ जनजाति निवास करती है। उसके नीचे है महासमुंद, महासमुंद में देखेंगे कि सांवरा और भद्रा, ये दोनों जनजाति निवास करती है महासमुंद क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं गरियाबंद क्षेत्र में, गरियाबंद क्षेत्र में तो यहां निवास करती है कमार, भुंजिया, कंडरा और शिकारी, ये जनजाति निवास करती है गरियाबंद क्षेत्र में। कौन कौन सा है? कमार है, भुंजिया है, कंडरा है, शिकारी है। इसके नीचे है धमतरी, तो धमतरी से कोंडागांव, इस क्षेत्र में निवास करती है हलबा जनजाति। जबकि कोंडागांव से बस्तर, इस क्षेत्र में मुड़िया जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? मुड़िया जनजाति। फिर देखेंगे कि बस्तर से जो सुकमा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में माड़िया जनजाति निवास करती है। यही माड़िया जब दंतेवाड़ा क्षेत्र में निवास करती है तो उसे दंडामी माड़िया के नाम से जानते हैं। जबकि ये जो माड़िया है अबूझ माड़िया क्षेत्र में निवास करती है, अर्थात नारायणपुर क्षेत्र में निवास करती है, तो उसे अबूझ माड़िया के नाम से जानते हैं। जबकि सुकमा के जो कोंटा वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में डोरला जनजाति निवास करती है। यह हुआ छत्तीसगढ़ में जनजाति है जिनका भौगोलिक संकेंद्रण के बारे में। अब देखते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा 5 क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति का, विशेष पिछड़ी जनजाति किन्हें दर्जा प्रदान किया गया है। तो पहला देखेंगे पहाड़ी कोरवा, यह हुआ फर्स्ट। जबकि दूसरा देखेंगे तो बिरहोर, यह हुआ सेकेंड। तीसरा देखेंगे बैगा, यह हुआ थर्ड। इसी क्रम में देखेंगे चौथा कमार और 5वां अबूझ माड़िया। इन 5 जनजाति को केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसी क्रम में देखेंगे कि राज्य सरकार द्वारा 2002-3 में 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। किनके तरफ से? राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजाति। कौन कौन सा है? तो पहला देखेंगे पंडो, ये हुआ फर्स्ट, और दूसरा भुंजिया। इन दोनों जनजाति को राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ में जनजाति व्यवस्था के बारे में। कल की कक्षा में हम विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।